बिल्कुल तो सही। यहाँ पे हम लोग मास्टर नंबर लेंगे। ओके, दो चीजें आज ही क्लियर कर देता हूँ। एक तो मास्टर नंबर और एक कार्मिक नंबर। कार्मिक डेट्स। दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके। ठीक है। हालांकि और भी आगे ऐसी चीजें आने वाली हैं, क्यों नहीं होता है पहले मैं उसका रीजन भी बताता हूँ, बस ऐसे ही नहीं बोल रहा। ठीक है। पहली चीज तो ये, मास्टर नंबर कोई स्पेशल नंबर नहीं है। गिनती लिखते हैं उसके बीच में आ जाता है मास्टर नंबर, इसलिए बोल दिया गया क्योंकि जब 11 की बारी आ रही है, मास्टर नंबर है कौन से? 11 एंड 22। 22, 33। 33 क्योंकि कैलेंडर में नहीं है तो हम उसको गिनेंगे नहीं। हालांकि बोलते हैं 11 22 33। ठीक है। अब क्योंकि कैलेंडर में 33 तारीख को तो कोई जन्मेगा नहीं, तो हम बात करते हैं 11 और 22 की। ठीक है। तो मास्टर वास्टर कह सकते हैं, लेकिन इसकी कोई स्पेशल पावर नहीं है। बस सूर्य डबल हो गया, रैंकिंग सिस्टम अप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा। आसान तरीका। ठीक है। और इसमें ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है, कुछ और है ही नहीं। जो नंबर वन की इम्पैक्ट्स आते हैं बस वही है, डबल वन। ठीक है। डबल टू का जो टू के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं बस वही है और कुछ नहीं है। टू का ऐड करेंगे तो फोर आ जाएगा, बस यही इम्पैक्ट्स। राइट। अब बात आते करते हैं कार्मिक नंबर की। कार्मिक नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि 16, 13, 14, 16, 13, 14, 14, 19। 19, 16 भी। 16 हो गया। और कोई? ओके। तो कार्मिक नंबर का मतलब क्या? शिवान जी, कार्मिक नंबर का मतलब क्या? जो पास्ट लाइफ में जो बैड कर्मा किए हैं, वो उसका लगेज अभी तक वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जब तक वो उसका न्यूट्रल नहीं करेंगे तो वो उतना प्रॉब्लम्स आएंगे वो स्पेसिफिक एरियाज में। करेक्ट। ठीक है। अब इस बात को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति था, ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति था जिसने पढ़ाई लिखाई तो ढंग से करी नहीं। ठीक है। किसी के पीछे से नॉइस आ रहा है, वो म्यूट कर लो। किसके आ रहा है? मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। एक है ना, उसने पढ़ाई लिखाई ढंग से करी नहीं और वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया या एस्ट्रोलॉजर बन गया। अब ढंग से नहीं समझा, कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो जब कंसल्टेशन आई तो वो डाउट में फंसेगा और उसके बाद कोई आंसर है नहीं कि मैं आंसर दूं क्या। तो उसने क्या देखा कि ये सामने वाले की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये 13 तारीख है। तो उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, कुछ तो करूँ, कुछ तो तिगड़ में लगा दूँ। ये बैड नंबर है, 13 बैड नंबर है, ये बैड नंबर है। कह रहे क्यों बैड है? कह रहे नहीं कि 13 तारीख की कहीं है ना, फ्लोर भी नहीं होता तो बैड नंबर है। कह रहे नहीं, कुछ तो बात होगी। कह रहे यार ये तो अलग पूछ लिया इसने, अब क्या बोलूँ। कह रहा तो हाँ, ये आपके पास्ट कर्म है, पास्ट कर्म है, पिछले पिछले जन्म में आपने कुछ गलती करी होगी। और वो बंदा चालाक था, कहता कौन सा पास्ट में जाके देखने वाला है कोई। ठीक है। तो उसने कहा यार जो बात सही है, सामने वाला मान भी गया। उसकी ये बात सुन के किसी और ने कहा यार बात तो सही कर रहा है ये, इसने तो ऐसे बोल दिया, लेकिन मेरे साथ तो सामने वाला 16 नंबर वाला आ गया, अब क्या करूं? तो उसने भी सेम स्टोरी सुना दी। फिर एक ने 19 की स्टोरी बना दी। लास्ट वाले बैच में तो किसी ने 22 नंबर भी बताया था। ठीक है। तो दोस्त, खुद से सवाल करो एक बार, खुद से सवाल करो। पल्ला झाड़ने पे लगे हो अपना कि 13 तारीख को जन्म है तो पास के कर्म है। अरे भगवान बेवकूफ बैठा है क्या, जो कह रहा है कि बड़ा आसान है, 13 तारीख को जन्म है सारे लोगों का। हम मैंने क्या किया, भगवान है ना वहां पे ऐसे चित्रगुप्त बैठा है, उसने कहा अच्छा अच्छा इन सब ने कर्म बुरे किए हैं, इन सबका 13 तारीख को जन्म कर दो। इन सब ने किया, इन सबका 16 तारीख को जन्म कर दो। ऐसे ऐसे थोड़ी कर रहा होगा वो। खुद से सोच के देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। कार्मिक नंबर उनके लिए काम का है जिनको लोगों को धोखा देना है, सामने वाले को डराना है, या फिर जिसको पढ़ाने लिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद से सवाल करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज नहीं होती होगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल होती होगी। अगर शास्त्रों में लिखा है, कहीं है, तो होगा जरूर। लेकिन ये इतना आसान कैलकुलेशन नहीं हो सकता कि 13 तारीख को जन्मा है, 14 को जन्मा है, 16 को जन्मा है तो उसके पास कर्म खराब हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, एस्ट्रोलॉजी में भी है। लेकिन मेरा थॉट ये कहता है, आपके थॉट कुछ और हो सकते हैं दोस्त, आप उसके साथ रह सकते हैं, बट ये मेरा थॉट है। पास्ट में जो किया था कर दिया ना, उसके कर्म भगवान ने जो देने थे वहां दे दिए होंगे। तो फिर इस हिसाब से तो मैं इस कर्म में कुकर्म कर लेता हूँ भर भर के, अगले जन्म में देखेंगे फिर इस कर्म में क्या करने बैठे हम। और हु नोज,
कि जो 33 करोड़ योनियों के बाद हमने इंसानी रूप लिया है, तो पिछले जन्म में मच्छर थे, उसके कर्म अब मिल रहे हैं हमको। समझ रहे हो? ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी की सेंटिमेंटल्स को हर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मेरे थॉट है। आप चाहें तो इस थॉट को रख सकते हैं, चाहें तो अपने थॉट के साथ रह सकते हैं, सभी के लिए है। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि मैं उन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ जो मुझे दिख रही हैं, या फिर प्रैक्टिकली उनका कुछ है। अगर हम आज हम प्लानिटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हाथ के हाथ आप लोग मैच कर रहे हो कि यस ऐसा हो रहा है, तो प्रूव हो गया, खत्म बात। पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ का क्या करना है? हो गया हो गया, अब क्या करें? ठीक है, इस लाइफ के कर्म करेंगे और इसी लाइफ में उसके फल ले लेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या निकाला मैंने? 35-35 में लाइफ को तोड़ दिया। 35 साल तक बुरे कर्म करो, तो 36 वाले साल से नुकसान झेलो। सिंपल। आसान तो यही है, यही याद है और यही देख पाएंगे। पहले बताओ, सही है या गलत? भाई एग्री? बस। तो कार्मिक नंबर कुछ नहीं होता, मास्टर नंबर कुछ नहीं होता, नहीं जाना, इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं है, कुछ है ही नहीं तो क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, चल के बाद बताओ। सर ये कि आजकल तो ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, और आपने भी देखा होगा जो एड्स आ रहे हैं वो कार्मिक नंबर पे ही आ रहे हैं, लोग को डराने वाले काम ही तो कर रहे हैं पर्टिकुलर ना। इसके। और सर मैं एक बताना चाहती थी कि जब हमने ये कार्मिक नंबर्स पढ़े थे या मास्टर नंबर्स पढ़े थे, तो उसके जो, नॉट नेसेसरी कि वो डेट ऑफ बर्थ से आए, वो सोल नंबर से आ सकता है, आपके नेम नंबर से आ सकता है। वो तो बहुत सारे हम्म। वेज है उसको लाने के। तो ऐसे देखे तो हर 10 लोगों में 3 लोग तो मास्टर नंबर है ही, 5-6 वाले तो कार्मिक डेट्स वाले हैं ही। तो मैंने तभी भी पूछा था मैं हमारे सर को कि जिस हिसाब से जिसका सब, जो हम लोग अभी कार्मिक डेट्स है भी नहीं, लेकिन सिंस वी हैव टेकन बर्थ ऑन द दिस अर्थ, सो ऑब्वियसली हमने भी कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा किया है, इसीलिए हम्म। आए हैं। नहीं तो फिर हमको तो मोक्ष ही मिला होता ना, हम लोग, हमारा बर्थ होता ही नहीं। करेक्ट। अब ये एक रीजन है। सेकेंड थिंग, लेकिन जो उन्होंने जो ट्रेड्स बताए थे मास्टर नंबर 11 के या 22 के, या जो 19 वाला है, उसने पिछले साल अब्यूज किया था अपने पावर का वगैरह, तो वो जो बंदे में देखती हूँ, चार्ज देखती हूँ या उन पर्सन को देखती हूँ, तो सिमिलरली उनका बिहेवियर सेम रहता है इस लाइफ में भी। हाँ। तो मतलब ऐसे बिलीव करने पे मजबूर हो जाते हैं, हाँ हाँ ये इसने पिछले लाइफ में भी यही किया था, अभी भी यही कर रहा है, तो अभी ये भुगे भोगतेगा ऐसे। नहीं वो सही है बात, लेकिन पिछली लाइफ को वेरीफाई कैसे करें? मेरा तो ये सवाल है। जो सब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया सही बोल रही है ना? हम्म। वेरीफाई कैसे करें? बस कोई मेरे को ये समझाए, कोई समझा ही नहीं पा रहा। हाँ। मैं तो उस बात पे अड़ा हुआ हूँ कि भाई कोई मेरे को वेरीफाई करा दो, हम मान लेंगे। तो आज जैसे तक सर, तो कुछ कर नहीं पाया। जैसे सर 14 वाले को भी बोलते हैं कि उन्होंने पिछले लाइफ में बहुत फूडी थे, और बहुत क्या बोलते हैं इसको, फूड के बारे में बहुत ही ग्रिडी थे, और इसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई। तो इस टाइम भी मैं जब देखती हूँ कि 14 कहाँ पे आ रहा है, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने फूड पे या डाइट पे, या ऐसे वो जंक फूड्स खाते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि इसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मैच भी होता है। बट नहीं। एज यू सेड हाँ। कि हाँ, पास्ट लाइफ किसने देखा है ऐसे। करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सारे सुनेंगे अब। जिस भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, उसने पिछले जन्म में कोई ना कोई व्यक्ति को चोट लगाई है जिससे उसका खून निकला होगा। ठीक है, ओके। लिख लो। दूसरा पॉइंट, दूसरा सर पॉइंट। सच में लिखना है। हाँ लिखो, सच में और लिखना क्या है। बता रहा हूं तो लिखो तो। हाँ, ऐसी बात आप बता रहे तो लिखे, क्या नहीं लिखे समझ में आया। अलग से पेज बना लेना, मिक्स मत करना। हाँ, वही वही अलग से ही पेज बनाते हैं। जिस बताइए। जिसका, हाँ हाँ। ये अलग ही रखना पड़ेगा क्योंकि सर। हम जितना हम आपको पहचानते हैं सर, तो आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं, अभी इतना तो समझ गए। बताइए सर। नंबर 2, जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है, इस व्यक्ति के हाई चांसेस होते हैं कि बर्फ में दब के इसकी मृत्यु हुई होगी, ओ। या इसने किसी को मार दिया होगा इस तरीके से। सर एक में क्या बताया था? प्लीज। क्या जी? एक से किसी की, इसके हाथ में कोई हथियार होने से, चाकू या कुछ भी होने से सामने वाले का खून निकल गया होगा, या इसकी वजह से किसी को चोट लग गई होगी, ऐसा खून निकलने वाला। नंबर 3, इसकी वजह से
किसी को फूड पॉइजनिंग जैसा हुआ होगा या खाना खा के मृत्यु हुई होगी, जिसका जन्म 3 तारीख को होता है। जिसका जन्म 4 तारीख को होता है, हाइट से गिर के, ऊंचाई से गिर के इसकी मृत्यु हुई होगी, या फिर हाइट से गिरकर इसको चोट लगी होगी। सर ये, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, ये बात सही है। मेरे हस्बैंड का जैसे मैंने बोला भाग्यांक 4 है, और उनको फोबिया है, मतलब वो थोड़ा सा भी हाइट पे जाने से डरते हैं, आते ही हम्म, नहीं हो। वही तो बता रहा हूँ, पिछले जन्म में ऐसे हाइट से कुछ हुआ होगा ना, इस वजह से वो हम्म। साइड में कैरी कर रहे हो। यस। नंबर 5, ट्रैवल के दौरान इनके साथ कोई दुर्घटना घटी होगी। नंबर 6, मतलब 6 तारीख क्योंकि की किस महीने की। ये सोलो ट्रेवलर है ना, 5 वाले, निकल गया, हो गया एक्सीडेंट। नंबर 6, इसने किसी का फायदा उठाया होगा, मतलब अपने फायदे के लिए किसी और का फायदा, यानी किसी और का नुकसान करवाया होगा। उस व्यक्ति का इमोशनल फायदा, या फिर फिजिकली, इमोशनली, या फिर मनी टर्म्स में फायदा उठाया होगा। नंबर 7, इस व्यक्ति की वजह से किसी ना किसी ने अपने परिवार के साथ झगड़ा किया होगा, या अपने परिवार वालों से दूर हो गया होगा, या ब्लेम लगाया होगा। नंबर 8, 18 નથી આ તો હાડા 10 માં હોઈ ગઈ. नंबर 8, पिछले जन्म में ये व्यक्ति स्किन डिसीजेस से बहुत परेशान रहा होगा। इस वजह से इस जन्म में इनके स्किन पर काले निशान या स्किन टोन ब्लैक होने के हाई चांसेस हो जाते हैं। यस सर, ये भी बहुत सही है। आखिरी पॉइंट, ये सभी बातें मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन सर ये मैच हो रही है। मैडम वही तो प्रूव कर रहा हूँ, यही तो प्रूव कर रहा हूँ। वैसे अभी 9 ही रह गया सर, 9 का भी बोल दीजिए सर। पेज है ही खराब नहीं करवा कुछ, दिया। है सर ही नहीं अपने कुछ। मन से बना के बोले, इसलिए 9 मैं नंबर हंसे वाले जा ने रही थी, पिछले जन्म में हंसे बहुत जा रही लड़ाई करी थी। हुई, इसलिए गुस्सा नौ आता है नंबर उसको वाले कभी पिछले कभी। जन्म में किसी के गला काट दिया होगा, लिखो। गला काट दिया होगा गुस्से में, हाँ। लेकिन सर ये मैच हो रहा है। मैं वही तो समझा रहा हूँ कि 13, 14 से 17 से जो चीजें मैच हो रही हैं वो ऐसे ही मैच हो रही हैं। कोई हाथ पैर नहीं है, ये अभी अभी ऑन द स्पॉट सोचकर बनाई है मैंने। कोई वही, कनेक्शन नहीं है इसका, कोई लेना ऐसे भी देना आज नहीं है। के सर ऐसे इसीलिए भी सर तो मैंने को आज के याद पूछा था। करने पड़े थे ना स्किन ट्रिक. डिजीज और इसीलिए डार्क टोन। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी वही। क्रिएटिविटी को बस इस्तेमाल किया हम्म, है। जो 1 से लेके 9 तक की ट्रेड्स आप जानते हो ना, वही रिपीट कर हाँ, दी मैंने। हाँ वही वही मैंने पता करेक्ट, बस चल कुछ नहीं करेक्ट, बोला। सिर्फ जब चेंज हमने करेक्ट। किया द हुआ है सब वर्ड्स। लोगों ने. हाँ, बस अलग तरीके से घुमाकर कान पकड़ा है और कुछ नहीं हाँ। किया। बस बस बस। भाई यही है कार्मिक नंबर। अब आप बना लो जो बनाने बना लो। कौन सा जो आपने बना पिछले जन्म में जाके देख, कौन सा आप देख रहे हो आपके हस्बैंड पिछले जन्म में हाइट से कहां से गिरे, क्या किए क्या नहीं किया। इस जन्म का ही है वो जो है। सर ये सब चीजें ढूंढ, मैं कब से यही दिख रही सोच रही थी कि सर ये लिखवा रहे हैं, लेकिन ये कौन ढूंढने जाएगा कि पिछले जन्म में कब और कहाँ देखने जाएंगे कि इसने यहाँ ऐसा. एग्जैक्टली। वही इसीलिए सर समझा रहा लिखा, हूँ। लिखने को बोल रहे थे तो हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि सर ये सब चीजें बिल्कुल नहीं सर मानते, और वैसे भी हम तो यही बोलते हैं ना, सब लेखा जोखा यही है, सब किया कराया तुम्हें यही और भुगतना क्या, पड़ेगा। वही, बस सब बस यही। बस। हमेशा अब याद है, तुम पता है, पिछले खाते पिछले हैं. जन्म में भी तो क्लियर करके ही आए होंगे ना भोग के। हाँ वही। अब यहाँ पर है ना, एक चीज और बता देता हूँ। आप जब ये बात किसी और से करोगे ना, वो कहाँ फंसाएगा आपको, वहां पर एक पॉइंट आ जाता है, वो फंसाने वाली बात हो जाती है। यहाँ पे 2-3 चीजें बता देता हूँ। अब वो कहेगा, फिर जो बच्चा जन्मा है, जन्म लेते ही वो अपंग कैसे पैदा हो गया फिर, हम्म. है ना। हम्म। अब हुआ होगा कुछ। अब इसमें ये मतलब थोड़ी है कि पास्ट लाइफ में उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, कुछ हुआ होगा। तुम तो फिर ये बता दो कि फिर ये इंसान बन कैसे रहा है पेट के अंदर।